हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासरी क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर इस सेशन के रिगार्डिंग सीरीज स्टार्ट करी है क्लास 12 की। क्लास 12 सीरीज में आपको डिफरेंट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो सब हम कवर अप करेंगे। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12। एज यू नो कि आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का जो मेजर टॉपिक है या जो मेन सिलेबस का कॉन्सेप्ट है वो कंसर्न है मैनेजमेंट से। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर स्टूडेंट, एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो स्टूडेंट, हम ये पूरा का पूरा जो 12th का सिलेबस है वो पढ़ने जा रहे हैं या हमें समझना है मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट को। तो इसीलिए सबसे पहला जो टॉपिक में हम कवर अप करेंगे कॉन्सेप्ट वो होगा कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के दो मेजर एलिमेंट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि इससे एक्चुअल में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और जिस तरीके से क्लास 12 की हमारी सीरीज है स्टूडेंट, तो नो डाउट ये आपके क्लास 12 के लिए तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है, बट एट द सेम टाइम ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी। ओके ओके, अगर मैं एएमयू बोर्ड की बात करूं या एएमयू एंट्रेंस की बात करूं तो जो ग्रेजुएशन का बीकॉम है, बीकॉम एंट्रेंस है, तो उसमें बिजनेस स्टडीज भी इंक्लूड है, अकाउंट्स भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है क्लास 12 की। तो स्टूडेंट चलिए, अब बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या रेलिवेंस है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और बात करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। ओके, सो मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो सबसे पहले हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेट करा जाता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम ये बात प्रैक्टिकली भी जानते हैं और ये हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ा है। कोई भी बिजनेस जब ऑपरेट होता है तो उसका मेन प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, पैसे कमाना, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिटेबल होता है तो वो सक्सेसफुल बनता है। ओके, हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। एक बिजनेस की कामयाबी उसके प्रॉफिट से मेजर करी जाती है। तो मेन बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि देखिए हर बिजनेस एंटिटी, हर बिजनेस पर्सन क्या बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो बेसिकली क्या एक ऐसा फैक्टर है या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनने में मदद करते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या चीजें जो बिजनेस को कामयाब बनाती हैं। क्या ये रिसोर्सेज, ठीक है, क्या ये एक्चुअल में रिसोर्सेज बनाती हैं? जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीन में, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसोर्स जो कि फिजिकल रिसोर्स में आती है। लैंड एंड बिल्डिंग फिजिकल रिसोर्स है, इसी को अकाउंटेंसी के अंदर हम फिक्स एसेट्स का नाम देते हैं, लेकिन रिसोर्स में ही आती है स्टूडेंट फिजिकल रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये चीजें अहम है भाई। आपके पास प्लांट मशीनरी है, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, एक मतलब अच्छे एक्चुअल में लोकेशन पर आपका जो बिजनेस है या आपका सेटअप है वो आपने स्टैब्लिश कर रखा है। टेक्निकली आप बड़े अपग्रेडेड हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो एक बहुत की रोल प्ले करती हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ के रिगार्डिंग। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल जो एबिलिटी है या फाइनेंशियल साउंडनेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, मतलब जो हम बात करें फाइनेंशियल रिसोर्स की, वो बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना एडवांस है, कितना आगे है। ये सारे फैक्टर क्या जरूरी है बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए? ज्यादा सोचें तो बिल्कुल ठीक है, जाहिर है भाई ये सारी चीजें काफी अहम होती है बिजनेस के सक्सेस के रिगार्डिंग, लेकिन ये सारी चीजें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है ना। ठीक है, वो ज्यादा या कम उनके लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, लेकिन सारे बिजनेस के पास ये रिसोर्सेज होते हैं। फिर अगर ये अहम है तो इसके अलावा क्या है? तो नो डाउट ये सारी रिसोर्सेज यानी सारे फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट अगर मैं बात करूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो सक्सेस है उसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करता है, वो क्या फैक्टर है? ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट हमारे पास है हमारी एचआर, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। क्या क्या? एक तो कंपनी के एम्प्लॉय, दूसरा कंपनी का मैनेजमेंट जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जो प्रीवियसली हमने बात करी, लाइक जितने भी फिजिकल रिसोर्स की हमने बात करी, फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करी, दैट मे बी कॉमन, दैट माइट बी कॉमन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये तो ऐसे फैक्टर हैं जो कह सकते हैं की फैक्टर्स हैं सक्सेसफुल बनने के रिगार्डिंग। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें, मतलब अपने एचआर की बात करें, पीपल की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज जाहिर है इंसान ही परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉयज ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज ही है जो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं।
चाहे वो फाइनेंस को हैंडल करना हो या फिर जो आपके आउटपुट हैं उनकी प्रोडक्शन और मतलब ओवरऑल क्वालिटी को लुक आफ्टर करना हो, मार्केटिंग, तो सारी एक्टिविटीज जो है वो वर्कफोर्स एम्प्लॉयज पीपल हमारे परफॉर्म कर रहे हैं। सो वो एक बहुत मेजर या एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर में। बट हम यहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें एक्चुअल में क्या है, अगर हम एम्प्लॉयज हमारे पास अच्छे हैं, वी हैव द गुड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, तो जाहिर है हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुल बनेगा, बिकॉज वी हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। ओके, उन्हीं को क्या करनी होती है, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, इसलिए जरूरी है। एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और द फैक्टर जो हमारा एक मतलब मेन टाइटल ही यही है, ये हमें मेन डिस्कस करना था। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, नहीं भाई, या फिर एम्प्लॉयज अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सो जनरली इट रिक्वायर्स वी कैन से एक पार्टनरशिप चाहिए कि दोनों साथ में होना जरूरी है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या होता है, तो भाई मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स से एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ओके, जोड़ेगा, एक मतलब सिमिलर डायरेक्शन उन्हें प्रोवाइड करेगा सो दैट दे कैन अचीव द कॉमन गोल। ओके, जब आप कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू फॉलो द सिमिलर डायरेक्शन। ओके, सिमिलर डायरेक्शन में क्या करना है, काम करना होगा। ओके, सो मैनेजमेंट एक्चुअल में अच्छा ये सारे काम क्यों करेगा, क्यों चाहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक सिमिलर डायरेक्शन में अपने एफर्ट पुट करें, कॉमन गोल को रियलाइज करने के लिए काम करें। क्यों, क्योंकि इसी से कंपनी क्या कर पाएगी, अपने डिफरेंट एम जहाँ पर मार्केट में अपनी एक लीडरशिप पोजीशन ऑब्टेन करना। जाहिर है जब आप एक मोनोपोली या आपकी एक मार्केट शेयर एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगा, और आप जब अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो आप जनरली सोचेंगे टू ऐड मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब है कि आप नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आपकी मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, सेल्स आपकी मैक्सिमाइज होती है और आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, आपके साथ कस्टमर्स जो हैं वो और बढ़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो ये मकसद होता है कि हम चाहते हैं कि जो फाइनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो अपना रोल प्ले करे, बट एक्चुअल में क्या है, उसका मेजर जो एफर्ट होने चाहिए वो रिकंसाइल करने चाहिए, जो कंपनी का मेन गोल है, ग्रुप गोल है। ओके, तो ये मकसद होते हैं कंपनी के, जाहिर है सक्सेसफुल की यही एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में सक्सेस है बिजनेस के लिए। इफ यू आर लीडिंग इन द मार्केट, इट मींस योर बिजनेस इज सक्सेसफुल। इफ योर बिजनेस इज अर्निंग इनफ रेवेन्यू और प्रॉफिट, इट मींस योर बिजनेस इज सक्सेसफुल। तो ये एक्चुअल में क्राइटेरिया है सक्सेस के। नाउ यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी जो कि जाने माने मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, ये मैनेजर हैं, ये लोग ये सारे काम करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस है जो हम बात कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली अगर एग्जाम मतलब जनरल जाहिर है हम एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो भाई जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 1 मार्क्स, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इट डिफाइन मैनेजमेंट, सो दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट कि आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी लैंग्वेज में भी, सिर्फ आपने समझना है यहाँ पर भाई क्या है, ये प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस एक प्रक्रिया है, एक पूरा आपको ऑर्डर फॉलो करना है जिसमें आपने काम कराना है, ठीक है, आपने काम जो है वो परफॉर्म कराना है, कंप्लीट कराना है, किस मकसद के साथ, अगेन ठीक है, द एम इज वेरी सिंपल कि एक्चुअल में जो आपके गोल है, गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, इसके अलावा जैसे हमने प्रीवियसली अभी बात करी कि सेल्स आपकी मैक्सिमाइज होगी, देन ओनली यू कैन अर्न इनफ प्रॉफिट और गुड प्रॉफिट, आपकी मार्केट लीडरशिप होगी, तब आपका जाहिर है आपका प्रॉफिट डायरेक्टली मतलब या उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गोल को अचीव करने के लिए जो हम काम करा रहे हैं, काम कराने का जो एक प्रोसेस है वो मैनेजमेंट है, और काम कराना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है या फिर केस स्टडी फॉर्म में आ जाता है अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो। ओके, सो प्रोसेस क्यों कहा गया मैनेजमेंट को, प्रोसेस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुछ एक्टिविटीज है जो क्या करनी है, मैनेजमेंट को परफॉर्म करानी है, एग्जैक्टली काम को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या करना है, इस प्रोसेस में 5 एक्टिविटीज हैं जिसको हम 5 मैनेजरियल फंक्शंस का नाम भी देते हैं, जो आगे टॉपिक हमें पढ़ना होगा। लेकिन अभी डेफिनेशन में हमें समझना है कि प्रोसेस क्यों कहा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ फंक्शंस और स्टेप्स। ठीक है, काम कराने के लिए वी हैव टू फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, हमें क्या करने हैं, कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, विच स्टार्ट्स विद प्लानिंग, प्लानिंग होगी, प्लानिंग करनी होगी, देन हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड अगेन वापस से रोटेशन हो जाएगा, फिर वही सिमिलर साइकिल जो है वो रिपीट होगी। ओके, अब
बेसिकली ये एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है ये है क्या, प्लानिंग क्या है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। प्लानिंग का मतलब है कोई भी काम जो आपने फ्यूचर में करना है उसको डिसाइड करना पहले, ये प्लानिंग का मेजर कॉन्सेप्ट होता है। या प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो क्या फ्यूचर में हमने करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें एडवांस में डिसाइड करने के फिनोमेना को या एस्पेक्ट को हम प्लानिंग कहते हैं। ओके और अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ स्टूडेंट, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, स्पेसिफिकली या मेनली ह्यूमन रिसोर्स को। ओके क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में, एक तो मैनेजमेंट, दूसरा एम्प्लॉइज है। ओके तो एम्प्लॉइज मतलब एचआर को अपने ऑर्गेनाइज करना है बेस्ट पॉसिबल मैनर में। आप उनसे किस तरीके से बेहतर काम करा सकते हैं, उनके बीच में किस तरीके से अच्छे रिलेशन आप जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टाफिंग का मतलब कि आपने पोजीशन करना है, मतलब प्लेसमेंट करना है, सही पर्सन को सही जॉब आपने क्या करना है, ऑफर करना है सही टाइम पर, मतलब जब रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, किसी को आप ऑर्डर देते हैं, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करना, अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये देखना कि जैसे आपने उन्हें ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन पास करी हैं वेदर दे आर फॉलोइंग द सेम और नॉट। ठीक है या फिर काम उसी प्रॉपर फॉर्म में हो रहा है एज यू जनरली प्लान। ठीक है जैसे आपने प्लान करा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोलिंग, जहाँ पर आप अपनी जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उसे चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं। जो आपने मतलब जो एक टारगेट, देखो डायरेक्टिंग में आप देख रहे हैं कि हाँ भाई डेली एक्टिविटीज उसी मैनर में हो रही हैं, बट जो कंट्रोलिंग है वो एक थोड़ा फॉर्मल तरीका आ जाता है, ऑफिशियल तरीका आ जाता है कि आप देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, ओके जो आपने एक टारगेट सेट करा है, एक स्पेसिफिक टारगेट जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, आप उसे कंपेयर करते हैं। ठीक है अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप इवेलुएट करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं अपनी प्रोग्रेस के, आपकी प्रोग्रेस प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। ओके और अगर नहीं हो रही है देन फर्दर प्लान बनाए जाते हैं कि उस कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 5 एक्टिविटीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। ओके इसलिए ये प्रोसेस है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन में कहा कि प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है और इसमें एम क्या है, गोल अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो वी हैव डिस्कस, अभी जनरली डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रोसेस। ठीक है प्रोसेस का क्या मतलब है। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो कोर एलिमेंट है मैनेजमेंट के, इनका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट टास्क, मतलब सही काम करना, सही मैनर में काम करना ताकि हम टारगेट को अचीव कर सके। इसका मतलब डूइंग द राइट थिंग, सही काम करना। सही का मतलब क्या है, सही फॉर्मेट पर या सही फॉर्म में काम करना। सिंपल अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम से कंसर्न है। ठीक है सही काम करना मतलब एग्जैक्टली जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, जो मैनर आपको बताया गया है, उस तरीके से आप काम करेंगे तभी वो काम जो है टाइम के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप वो मैनर फॉलो नहीं करेंगे, वो मैनर फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ओके दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है टास्क को, मतलब काम को सही करना। ठीक है इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, काम सही करना है या रिसोर्सेज को प्रॉपर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। सारी चीजें चाहे मटेरियल हो, इक्विपमेंट्स हो या पर्सन, सबसे सही तरीके से काम लेना है, बिल्कुल पॉसिबल, मतलब जितना मैक्सिमम आप ऑब्टेन कर सकते हैं रिजल्ट उतना आपने ऑब्टेन करना है, सो दैट द कॉस्ट ऑफ दी वी कैन से प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो इसका मतलब है डूइंग थिंग्स राइटली। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एएमयू सीबीएसई दोनों बोर्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट है, तो वही पूछ लिया जाता है इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद, तो आपको वो टाइम और कॉस्ट वाला नहीं दिया क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एफिशिएंसी कॉस्ट से कंसर्न है और इफेक्टिवनेस टाइम से, लेकिन थोड़ा सा चेंज करा जाता है और ऑप्शन में डाल दिया जाता है इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद, या इफेक्टिवनेस नहीं डूइंग थिंग्स राइटली या डूइंग राइट थिंग्स। तो ये आपने याद रखना है, इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग द राइट थिंग और एफिशिएंसी मतलब डूइंग थिंग्स राइटली। अब इफेक्टिवनेस मतलब टास्क को कंप्लीट करना, ओके सही तरीके से करना ताकि काम हो जाए और जो आपका एंड रिजल्ट है आप उसे अचीव करना और सही टाइम पर करें। वो जैसे मैंने अभी बताया कि वो तभी मुमकिन है जो आपको तरीका बताया गया है उसी तरीके से आप काम करेंगे, तभी वक्त रहते काम आपका पूरा हो पाएगा, अदरवाइज डिले हो जाएगा। एफिशिएंसी सेम वही बात कि आपने मिनिमम कॉस्ट में काम करना है, इनपुट का इस्तेमाल बिल्कुल ऑप्टिमम फॉर्म में करना है, मोस्ट आपने पॉसिबल जो है वो यूज करना है अपने रिसोर्सेज का। तो फर्दर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, बता रखा है कि भाई टाइम पर अगर काम नहीं होता तो इसका मतलब इनइफेक्टिवनेस है,
और अगर कॉस्ट पे नहीं काम हो रहा, जो कॉस्ट बताई गई है, तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी है। ओके, तो वही दूसरा रिजल्ट है कि इस केस में जो बता रखा है एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ जी। अब हम यहाँ केस स्टडी अगेन, यहाँ पर क्या करा गया है, ये एक बॉस है। ठीक है, अब आपको लग ही रहा होगा ये बॉस की तरीके से ही, लेकिन कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल दिखा दिया है। इसने बताया अपने एम्प्लॉय को कि भाई तुम्हारा जो इस मंथ का सेल्स टारगेट है वो 2 करोड़ है। उसने कहा ठीक है सर, ठीक है। अब क्या है, ग्रेट, आई हैव मेड द सेल। तो एक महीने, अब एक महीने में क्या है, एवरेज लगाया जाता है 30 डेज होंगे। उसने टारगेट 2 करोड़ का अचीव कर लिया, लेकिन 35 डेज में, 35 डेज में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा स्टूडेंट, ये जो जिस एम्प्लॉय को ये टारगेट दिया था इसके बॉस ने, क्या ये इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। ठीक है, यू हैव टू आंसर वेदर शी इज इफेक्टिव और एफिशिएंट। आपने बताना है ये इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, और है तो क्यों है, ये आपने आंसर करना है इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट डिफरेंस की। ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, टुडेज लेक्चर, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, जहां पर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक आपका जो है वो हम कंप्लीट करा सके, सो बिकम क्वाइट इजी फॉर यू एज वेल कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक वीडियो से समझ सकें। ठीक है, लेकिन एक पूरा डिटेल टॉपिक यहाँ पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक, ये जो वीडियो आपके पास जाएगी स्टूडेंट, इस वीडियो से आपके 5 नंबर का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक नंबर में बहुत कॉमन डेफिनेशन देखी जाती है दोनों बोर्ड में, दोनों बोर्ड का क्राइटेरिया लेके चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा स्टूडेंट है या कस्टमर बेस है वो सीबीएसई एएमयू दोनों स्टूडेंट है। तो एक नंबर में मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, ये एक नंबर में, और 3 नंबर में कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके डिफरेंस का। ओके, अब आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नो डाउट आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, बट मार्क्स भी काफी एक्चुअल में क्या मैटर करते हैं कि आपका मार्क्स भी अच्छे आए। तो यहाँ पर डिफरेंस स्टूडेंट मोस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का। सो हाउ वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो एम्फसाइज क्या है, फोकस क्या है इफेक्टिवनेस का। ठीक है, डूइंग राइट थिंग, ठीक है, सही तरीके से काम करना है, और एफिशिएंट डूइंग थिंग्स राइटली, मतलब चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। ओके, यहाँ ये फोकस है। डायरेक्शन क्या है, क्या मतलब किस रूट में या किस दिशा को फॉलो कर रहे हैं, गोल अचीव हो, इफेक्टिव तरीके इफेक्टिवली काम करेंगे। एफिशिएंट का मतलब है इनपुट आउटपुट ओरिएंटेड है ये, मतलब मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हमें ड्राइव करना है, उस दिशा में हम एफिशिएंट या एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोकस, अच्छा वो एम्फसाइज फोकस, यहाँ आप मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट एम्फसाइज बिकॉज ये थोड़ा सा सिमिलर हो गया, मीनिंग क्या। ओके, सो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एक करेक्शन है मीनिंग। फोकस, फोकस मतलब काम को सही करना, और यहाँ काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ करना। अब ये स्टूडेंट 3 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये वीडियो आपसे 5 मार्क्स आपको गेन कराने में मदद करेगी। सो होप सो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो शेयर करिए। अगर आप चैनल पर इस वीडियो के थ्रू हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपसे 12th से रिलेटेड या डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड जो हमारे चैनल पर वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो स्टूडेंट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।